हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 सारणिक डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे। और सारणिक तो सबसे पहले आते हैं सारणिक है क्या। सारणिक एक सरल और सुविधाजनक रूप में लिखा गया एक संबंध है, रिलेशन है, जो सुविधाजनक रूप से और सरल तरीके से लिखा गया है। अर्थात एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है, मतलब ये एक बीजीय व्यंजक कहलाता है जिसकी गणना उसमें प्रयुक्त की गई राशियों अथवा अवयवों को वर्ग आव्यूह के रूप में यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में विन्यासित करके यानी कि लिख कर किया जाता है। सारणिक इस प्रकार से एक सरल और सुविधाजनक रूप से लिखा गया एक संबंध है, रिलेशन है, एक या हम यूँ कहें कि यह एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसकी गणना उसमें प्रयुक्त की गई राशियों अथवा अवयवों को एक स्क्वायर आव्यूह मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह के रूप में विन्यासित करके किया जाता है। ठीक है, हमने कुछ कक्षा 10वीं में समीकरण निकाय पढ़े थे। आपने देखा होगा हम उसको ऐसे लिखते थे a1x प्लस b1y इजिकल टू c1 एवं एक दूसरा विन्यास लिखते थे हम a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, अब इसे यदि हमें मैट्रिक्स रूप में लिखना हो, आव्यूह के रूप में लिखना हो, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ax इजिकल टू b के रूप में निरूपित कर सकते हैं। आव्यूह रूप में, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स रूप में हम इसे लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं ये आपको दिखाया मैंने। ठीक है, ax इजिकल टू b। अब a क्या है, तो a जो है वो गुणांक हैं और ये दोनों आपस में जो गुणांक हैं x और y के, ये a कहलाते हैं, जो a मैट्रिक्स है। तो a मैट्रिक्स को हम लिखेंगे जो गुणांक हैं a1 a2 b1 b2। ठीक है, और x मैट्रिक्स जो है वो आपके जो चर पद हैं x और y, ये दो चर पद हैं। और b क्या है, तो b वह है जो कांस्टेंट है c1 और c2, ये दो कांस्टेंट पद हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को ये जो हमारी जो बीजगणितीय युग्म जो दे रखे थे समीकरण निकाय, इनको हमने आव्यूह के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार से लिखा। और हमने ये भी देखा था कि समीकरण a1x प्लस b1y इजिकल टू c1 एवं a2x प्लस b2y इजिकल टू c2 के अद्वितीय हल, ये भी हमने आप 10वीं में पढ़ा है, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है ना, कब होंगे, जब x और y के जो गुणांक है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, है ना। यदि कब नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे यदि a1 अपान a2 बराबर नहीं होंगे b1 अपान b2 के। ठीक है, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a1 b2 बराबर नहीं है a2 b1 के, ऐसा भी लिख सकते हैं। या और आगे हल करें तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a1 b2 माइनस b2 a1 बराबर नहीं है 0 के। तो इस प्रकार से हमने इतना हल किया तो हमने यहाँ पाया कि यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 b2 जो आया है माइनस a2 b1, ये समीकरण निकाय, जो हमें समीकरण निकाय दिया गया था, निकाय के अद्वितीय हल को ज्ञात करता है तथा साथ ही क्या करता है, ये आव्यूह A जो हमने बनाया था, आव्यूह A बराबर
A1 A2 B1 B2 अवयव A1 A2 और B1 B2 से संबंधित भी है, इससे संबंध भी बता रहा है, तो इस प्रकार से संबंधित भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में आया है, जिसको हमने कक्षा 10वीं के जो अद्वितीय हल वाले सवाल थे, हमने समीकरण का हल किए थे, उससे हल करते हुए देखा कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये समीकरण निकाय के अद्वितीय हल को तो शो करती है, साथ में जो अवयव बनाया है उस अवयव से भी संबंध रखती है। तो ये यहाँ पर जो A1 B2 माइनस A2 B1 को हम A का सारणिक कहते हैं, A का सारणिक कहते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ A1 B2 और A2 B1, ये क्या कहलाएगा? इस A का, यानी कि जो A है उसका सारणिक कहलाएगा। ये मैट्रिक्स रूप से निकल करके हमें सारणिक रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए यह सारणिक कहलाएगा। और इसे हम दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखते हैं, या हम इसको डिटर्मिनेंट्स A के रूप में भी लिख सकते हैं, या इसको एक त्रिभुज के रूप में, जिसको हम डेल कहते हैं, इससे भी लिख सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। ओके, ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके प्रस्तावना यानी कि थोड़ी सी मैट्रिक्स की हम ये सारणिक की जानकारी लिए। अब सारणिक के बारे में कुछ विशेष जो बातें हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो इस प्रकार से। और फिर हम इसकी परिभाषा भी देखते हैं, है ना। तो परिभाषा, सबसे पहले हम परिभाषा पे आते हैं। जो हमने समझा है इसके आधार पर हम परिभाषा लिख रहे हैं। परिभाषा है, यदि n कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव, विशेष बात ये है इसमें कि वर्ग अवयव, यानी कि जो वर्ग अवयव होगा ही वही सारणिक होगा, अन्यथा सारणिक नहीं होगा। अगर कोई अवयव आयताकार है तो वह एक सारणिक नहीं हो सकता है। तो वर्ग अवयव जो होंगे वही सारणिक के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो n कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव, यानी कि जैसे a बराबर मान लेते हैं कि aij को एक वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या द्वारा, सम्मिश्र यानी कि कंपाउंड नंबर्स संख्या द्वारा संबंधित, यानी कि उनका संबंध करा सकते हैं, ये इस प्रकार से। और इसी अद्वितीय संख्या को वर्ग अवयव A का सारणिक कहते हैं। जो हमने विषय जो समझ करके आए, पढ़ करके आए हैं, उसके आधार पर हमने एक डेफिनेशन इसकी बनाई, परिभाषा लिखी कि यदि n कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव, विशेष बात वर्ग अवयव, a मान लेते हैं कि a एक अवयव है aij, जिसके अवयव हैं i और j, पंक्ति और रो, को एक वास्तविक संख्या या एक सम्मिश्र संख्या के द्वारा संबंध करा सकते हैं, और इसी अद्वितीय संख्या को वर्ग अवयव a का सारणिक कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। उसके बाद में सारणिक के प्रकार पे आते हैं। तो सारणिक जो प्रकार होते हैं वो नंबर 1 सारणिक जो होता है वो सारणिक का नंबर 1 कोटि का सारणिक।
एक कोटि का सारणिक, यानी सारणिक के प्रकार लिख रहे हैं अपन। एक कोटि का सारणिक का मतलब होता है कि जिस अवयव की कोटि एक हो उसे एक कोटि का सारणिक कहते हैं। जैसे यदि मान लेते हैं कि एक अवयव ए हमारे पास में है और जिसमें एक ही अवयव है, ये इस प्रकार से एक ही पंक्ति एक ही कॉलम, तब हमारे पास में ये इसका सारणिक जो प्राप्त होगा, डिटर्मिनेंट्स जो प्राप्त होगा, वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, एक ही अवयव प्राप्त होगा। अब इसका दूसरा है द्वितीय कोटि का सारणिक। द्वितीय कोटि का सारणिक, और द्वितीय कोटि का सारणिक हमें मालूम ही है कि वर्ग अवयव जो होते हैं वही। तो द्वितीय कोटि का एक सारणिक हम देखते हैं, तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि 2 हैं, A11, A21, A12 और A22। मतलब पंक्ति में लिखा A11, A12, A21, A22, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तब इसका अवयव क्या होगा, सारणिक क्या होगा, तो हम लिखेंगे तब A सारणिक A का सारणिक, इसको ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे और फिर जैसे ही इधर आएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे। ठीक है, ये जो तीर के निशान लगाएं इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इधर आपके लेफ्ट से राइट की ओर नीचे जाना है और इधर लेफ्ट से राइट की ओर ऊपर जाना है, दोनों के बीच में माइनस के चिन्ह आते हैं। तो जिस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर सारणिक A11 का गुणा होगा A22 से और माइनस A21 का गुणा होगा A12 से। तो ये इसकी सारणिक आ जाएगी, इस अवयव का सारणिक हो जाएगा सारणिक A इस प्रकार से। एक 3 कोटि की सारणिक भी होती है। 3 कोटि के सारणिक, 3 कोटि का सारणिक, और 3 कोटि का सारणिक जो हल होता है वो प्रसारण के द्वारा हल होता है, यानी कि उसका प्रसार करके ही हल किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे प्रसार के द्वारा, अब प्रसार भी 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 प्रसार होगा ये हमारा किसी पंक्ति के सापेक्ष, किसी पंक्ति के सापेक्ष, यानी कि अगर पंक्ति है तो हम पंक्ति के सापेक्ष में भी इसका प्रसार कर सकते हैं, यानी कि 3 कोटि वाले सारणिक को हल कर सकते हैं। और नंबर 2 है किसी स्तंभ के सापेक्ष, और किसी स्तंभ के सापेक्ष भी हम 3 कोटि वाले सारणिक का अवयव का प्रसार कर सकते हैं और सारणिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारे पास में एक A सारणिक है, अवयव है, और वो है इसके सदस्य A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ये 3x3 की एक अवयव है, और इसमें हम मालूम है कि ये पंक्ति है जिसको R1 कहते हैं, ये R2 है, और ये तीसरी पंक्ति है जिसको हम R3 करेंगे। ये कॉलम है, ये C1, ये कॉलम C2 और ये कॉलम C3। ठीक है, तो हमें किस पंक्ति के सापेक्ष, यानी पंक्ति के सापेक्ष भी इसका प्रसार किया जा सकता है और स्तंभ के सापेक्ष भी इसका प्रसार किया जा सकता है। ठीक है ना, तो अब जैसे हम प्रसार करते हैं, और प्रसार कैसे होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, प्रसार में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे R1 के मान लो पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, ये A तो डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब यहाँ पे हम जो पहला वाला पंक्ति के खिलाफ कर रहे हैं, ये पंक्ति के सापेक्ष, तो पंक्ति के जब सापेक्ष करेंगे तो इस पंक्ति के जो शेष अवयव ये और ये छोड़ देंगे, और केवल ये 2 जो दिख रहे हैं हमें, 2 पंक्ति और 2 कॉलम, जिसमें 2x2 का एक अवयव है, इसके अवयव को हम लिखेंगे। तो A11 ये इस प्रकार से लिखते हैं,
और अब हमारे पास में जो सारणिक बन जाता है वो इस तरह से बन जाता है A22 A23 A32 A33, ये 2/2 की एक सारणिक बन जाती है इस प्रकार से। फिर हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये A11 है तो यहाँ पे -1 लिख करके, और ये घात 1 + 1 है, जैसे 1 1 है यानी कि 11 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 + 1। अब फिर से आगे बढ़ेंगे और अगला वाला पॉइंट है अपना माइनस में आगे की ओर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फिर से वही -1, और यहाँ पे अब अपने पास में कौन सा वाला लेंगे पंक्ति में, ये पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो अब A12 लेंगे। तो A12, तो ये 1 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सारणिक, अब यहाँ पे A12 ले लिया है तो ये A12 की जो ये पंक्ति तो पूरी छूटेगी लेकिन कॉलम ये पूरा छूट जाएगा। तो क्या बचेंगे अपने पास में A21 A23, इधर से A31 और ये A33, ये अपनी एक सारणी हो गई। तीसरे नंबर पे जैसे ये माइनस लिया था, एक बार प्लस शुरू में प्लस से हुआ तो दूसरा माइनस आएगा, तो तीसरा काय में आ जाएगा प्लस में। फिर से हम लिखेंगे -1। अब यहाँ पे हम तीसरा वाला लिखेंगे A13, ये पंक्ति है तो ये पंक्ति लेंगे तो ये वाला कॉलम पूरा छूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से A13, तो 1 और 3 है तो यहाँ पे 1 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हुए लिखेंगे A21 A22 A31 A32, ये लिख दिया। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब आप यहाँ पे इसको हल करोगे तो आराम से ये हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए -1 है, ये 1 + 1 आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा A11, और ये हम आपस में गुणा कर लेंगे ऊपर से नीचे। A22 का गुणा A33 से, माइनस इधर से इधर गुणा करेंगे A32 का गुणा A23 से। ठीक है, अब ये माइनस है तो ये माइनस लगाया। अब यहाँ पे देखिए -1 + 2 3 हो जाएंगे यानी कि घात 3 हो गई, -1 की घात 3 है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, यानी कि ये माइनस का माइनस रहेगा। अब अपने पास में क्या आएगा A12, ये वाला। अब इनका भी अपन गुणा कर लेते हैं, ये इसी तरह से क्रॉस, इसे के जैसे ही इसमें भी ऐसे किसी क्रॉस में, तो क्रॉस में गुणा करेंगे तो अपने पास में आएगा A21 A33। ठीक है, -A31 A23, ये हो गया। और तीसरे को भी इसी तरह से ले लेंगे, इसमें प्लस है, ये माइनस है, 1 है, 1 + 3 4 हो जाते हैं, यानी कि इसकी घात सम आ गई है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 1 ख़त्म हो जाएगा। अपने पास में A13, और इसी तरह से इसको भी गुणा कर लेंगे इस प्रकार से A21 A32 -A31 A22, और ये गुणा हो जाएंगे। और ये प्रसार भी कहलाता है और 3 कोटि का सारणिक भी, जिसको हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 कोटि, 1 कोटि का सारणिक, 2 कोटि का सारणिक और 3 कोटि के सारणिक, ये सारणिक होते हैं। और इसमें कुछ विशेष बात होती है, याद रखना है, सारणिक केवल वर्ग अवयव के ही होते हैं। और जो हम सारणिक के जो 2 खड़ी लाइनों के बीच में सारणिक को दर्शाते हैं तो ये सारणिक कहते हैं, इसे मापांक नहीं कहते हैं, या इसको निरपेक्ष मान नहीं बोलते हैं, मॉड वैल्यू नहीं बोलते हैं। ये हमेशा इसको हम निरपेक्ष मान, ये सारणिक ही बोलेंगे, निरपेक्ष मान या मापांक नहीं कहेंगे। ठीक है, और तीसरा है, 2 ही है। तीसरा है कि हमारे पास में 3 प्रकार की जो कोटि है, 1 कोटि का सारणिक, 2 कोटि का सारणिक और 3 कोटि का सारणिक, ये हमारे कोर्स में है। ये इतना हमने जो थोड़ा सवाल नहीं थे ये समझाने का था, तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने समझाया है। धन्यवाद।